महिला दिवस पर इस विशेष श्रृंखला में हम याद कर रहे हैं हमारे देश को आज़ाद कराने में इस देश की महिलाओं की भूमिका। आज इसी कड़ी में आज़ादी की 65 वीरांगनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। झांसी की रानी, भला इन्हें कौन भूल सकता है। आपने शायद ही किसी ऐसे भारतीय के बारे में सुना होगा जो झांसी की रानी के बहादुरी भरे किस्से सुनते सुनते न बड़ा हुआ हो। झांसी की रानी सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख शख्सियत थी। उनकी बहादुरी के कारण आज उन्हें वीरता का प्रतीक माना जाता है और उनके नाम का इस्तेमाल बहादुरी के पर्यायवाची की तरह किया जाता है। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक हैं। वे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ ग्रामीणों को एकजुट कर आवाज उठाई। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। हालांकि जब लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्हें जबरन नेपाल भेज दिया गया। अरुणा आसफ अली। कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी अरुणा आसफ अली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी बल्कि तिहाड़ जेल के राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी उन्होंने ही लड़ी। कैदियों के हित के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। नतीजा भी सकारात्मक रहा, लेकिन उन्हें काल कोठरी की सजा सुनाई गई। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी में देशभक्ति का इतना जज्बा था कि वो किसी भी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहने वाली सुचेता गांधी जी के करीबियों में से एक थी। उस दौरान वे कई भारतीय महिलाओं के लिए रोल मॉडल रहीं और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने में सफल रहीं। भीकाजी कामा। इसमें कोई शक नहीं कि भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में सबसे बहादुर महिला थी। वो भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रवर्तकों में से एक थीं। उन्होंने कई क्रांतिकारी साहित्य लिखे। यहाँ तक कि मिस्र में लिंग समानता पर उन्होंने कई भाषण भी दिए। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जब कई राज्यों में महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही थीं, उस समय सरोजनी नायडू उन चुनिंदा महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने नेतृत्व को अपने हाथों में लिया। नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर के पद पर रहीं। वे एक अच्छी कवयित्री भी थीं और उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित पहली महिला कैबिनेट मंत्री और संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में पहली एशियाई अध्यक्ष थी। उदा देवी, एक दलित क्रांतिकारी जिन्होंने 30 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। उषा मेहता। उषा मेहता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सीक्रेट रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की थी। तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी ने तिरंगे के साथ मार्च को जारी रखा था, जबकि और दूसरी ओर पुलिस उनके पति को मार रही थी। आबादी बानो बेगम, पहली मुस्लिम महिला जो बुर्का पहन के राजनीतिक सभा को संबोधित करती थी। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई भारत की पहली छात्रा विद्यालय की, जो पूरी तरह से लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित था, उसकी संस्थापक थी। सरलाबेन, एक विदेशी महिला जो भारत की आज़ादी के लिए जेल गई थी। रानी वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार ने पहली बार अंग्रेज़ों पर आत्मघाती हमला करने की योजना बनाई थी। रानी गाइदिन्लियू। रानी गाइदिन्लियू रानी गाई दिनलियू। रानी गाई दिलनलियू 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई थी। रानी अवंतीबाई, एक रानी
जिसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए 4000 लड़ाकों की सेना तैयार की थी। रुक्मिणी लक्ष्मीपति, पहली महिला जो नमक सत्याग्रह के लिए जेल गई थी। राजकुमारी गुप्ता ने काकोरी कांड के लिए बंदूक और पिस्टल सप्लाई करने में मदद की थी। रमा देवी, गांधी के विचारों को फैलाने के लिए मां रमा देवी ने नंगे पांव ओडिशा में मार्च किया था। पार्वती गिरी ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए अपने स्कूल छोड़ दिया था। पद्मजा नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई और वो 1956 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। नेली सेन गुप्त, एक ब्रिटिश महिला जो घर घर जाके खादी बेचती थी। प्रीति लता वादेदार, एक भारतीय क्रांतिकारी महिला जिन्होंने पंजाबी पुरुष का वेश बदल के यूरोपियन क्लब पे हमला कर दिया था। मातंगिनी हाजरा, एक महिला जिनकी वंदे मातरम गाते वक्त गोली मार के हत्या कर दी गई थी। नलिनी बाला देवी, एक कवयित्री जिन्होंने महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। मूलमती, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ जिन्होंने बेटी के साथ लड़ाई देने में योगदान किया था। मीरा अल्फासा, श्री माता, जिन्होंने एनी बेसेंट को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। मीराबेन, भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर मेडेलाइन अस्लेल मीराबेन बन गई थी। मनीबेन पटेल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मनीबेन पटेल का अनुपम योगदान है। उमाबाई कुंदापुर, एक क्रांतिकारी महिला जिन्होंने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से बचाकर पनाह दी थी। महारानी जिंद कौर, पंजाब की आखिरी रानी जिन्होंने अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े थे। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, एक रानी जिन्होंने कित्तूर रानी चेन्नम्मा, एक रानी जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। कनकलता बरुआ ने अंग्रेजों से लड़ाई करते वक्त अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की गैरहाजिरी में सभा या आंदोलन का नेतृत्व करती थी। कमला नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति जवाहरलाल नेहरू का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने आधुनिक भारत में कला को पुनर्जीवित किया था। कल्पना दत्त ने क्रांतिकारियों के लिए बम बनाए थे। हंसा मेहता ने लिंग भेद मिटाने के लिए जंग लड़ी थी। पत्रकार गुलाब कौर ने गदर आंदोलन में सदस्यों को हथियार बांटे थे। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता भगाने में मदद की थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिला रेजिमेंट के नेतृत्व के लिए लक्ष्मी सहगल को चुना था। बीना दास बंगाल के अंग्रेजी गवर्नर को मारकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी थी। भीमाबाई होलकर ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। अजीजन बाई, एक महिला जिसने 1857 की क्रांति में पुरुषों के वेश में लड़ाई लड़ी थी। एनी बेसेंट, अन्याय का प्रतिरोध करते हुए भारतीयों का स्वाभिमान जगाने वाली समाज सेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। अमल प्रभा दास, महात्मा गांधी ने उत्तर पूर्व में अपने सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभा दास को चुना था। अम्मा चेरियन को महात्मा गांधी ने त्रावणकोर की झांसी की रानी कहा था। डुविरी सुब्बम्मा ने अपने भाषणों से लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया था। जानकी अथी नहप्पन ने इंडियन नेशनल आर्मी की
रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। झालकारी बाई ने अपनी जान पे खेल के रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। सरला देवी चौधरानी। सरला देवी गुप्त रूप से अपने पति की गिरफ्तारी के बाद भी क्रांतिकारियों की मदद करती रहीं। सुशीला चैन त्रेहान आर्य समाज के सदस्य जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज हम बात कर रहे थे कुछ